हेलो। हेलो। देखिए कहाँ तक पढ़े थे हम सब? कहाँ से होगा? ये हो गया था। एक दो तीन चार बना के नहीं लाए? बनाए नहीं? बोले थे आगे बना के लाएंगे। वीडियो में देखिए, हम झूठ बोले होंगे तो बोले थे आगे प्रयास करिएगा। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं जो नहीं बनाए आप। चलिए। देखिएगा इधर, बस होगा, हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। और फिर वो ऑडियो वाला में चला जाता आवाज अथी से। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से कितना गुना है? 3 गुना है। ए द्वारा लगाया गया धन बी से 3 गुना है। ए द्वारा लगाया गया धन बी से 3 गुना है। 3 गुना लिखा है ना, तो कुछ नहीं तो नीचे में कितना राशि के बगल में से, तो से किसके साथ लगा है? बी के साथ कि ए के साथ? तो बी के साथ। जिसमें काया से लग जाता है उसको हर वाला मानते हैं, जिसमें काया से लग जाता है उसको डिनोमिनेटर वाला मानते हैं, बाद बाकी वाले को अंश वाला। यानी नजदीक वाला के नीचे वाला मान दूर वाला के ऊपर वाला, नजदीक वाला के नीचे वाला दूर वाला के ऊपर वाला। कोई दिक्कत? लिख लेंगे। बी का कितना बोलेंगे रेशियो हम? 1 बोलेंगे ना। और ए का कितना बोलेंगे? 3। आप प्रश्न को पढ़िए, देखिए समझ में आएगा। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार को शुरुआत किया। आरंभ मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत, या लिख देगा शुरू किया, इसका मतलब तो होता ही है शुरू। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से 3 गुना है। तो बी के धन से 3 गुना है। ए का जो धन लगाया गया बी से 3 गुना है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, तथा बी से 20 कहाँ गया जी? बी से 3 गुना है, तथा बी से दोगुने समय तक लगाया गया। तो ये धन लगाया गया यानी क्या चीज है? पूंजी, इन्वेस्टमेंट। अब समय की बात कर रहा है, समय के बारे में बोल रहा। तथा बी से दोगुने समय तक लगाया गया, तथा बी से दोगुना समय भी लगाएगा। तो इसका समय होगा 1, इसका समय होगा 1, तक दोगुना समय 2। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे ये 1 साल के लिए लगाया था, ये कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। बोलेंगे ये 1 महीना के लिए लगाया था, ये कितना महीना के लिए? 2 महीना के लिए। बोलेंगे 12 महीना के लिए लगाया था, ये कितना महीना के लिए? 24 महीना के लिए। इस तरह से दोगुना कर देंगे। बोला है कि ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से 3 गुना है। बी के धन से 3 गुना है, धन के बारे में बोला है, यानी कि जो पूंजी निवेश किया उसके बारे में बोला। तथा बी से दोगुना समय के लिए लगाया, तो बी से दोगुना समय के लिए भी लगा दिया। सोचा कि ज्यादा धन लगाए हैं तो ज्यादा समय के लिए लगा देते हैं। यदि बी का लाभांश कितना है? बी का लाभांश कितना है? 4000। 4000 है जो किसका है? बी का। क्या चीज है? लाभ। तो हम जानते हैं पूंजी गुना समय करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? पूंजी गुना समय लाभ। तो 3 दूना कितना? 6। एक एक काम 1 कितना? 1। समझेंगे? बी द्वारा कितना लाभ प्राप्त किया गया? बी का लाभांश कितना है? बी का लाभ का अंश है 4000,
बी का लाभ का अंश है कितना 1। बी के लाभ के तुलना बी के लाभ से जो पूछेगा उसे गुना करेंगे आंसर होगा। पूछ रहा है तो कुल लाभ क्या होगा, तो कुल लाभ जोड़िए तो 6 और 1 कितना 7, 700 के कितना हो जाएगा 28,000। समझ पाए, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, छापिए। समझे कि ना, बोलिए ना। नहीं समझे, आगे बढ़े। छाप लिए, कुछ लोग छाप ही रहे हैं। किसी को नए समझ में आए तो बोलिएगा, दोबारा बतावें। चलिए एक बार बोल देते हैं। बोला है ना कि कुल लाभ, कुल का मतलब होता है टोटल, पूरा का मतलब टोटल। तो कुल लाभ, ए का लाभ कितना प्राप्त होगा, ए के बारे में बोलेंगे, ए को कुल कितना लाभ होगा। तो हम जानते हैं ए का पूंजी था 3 रुपये लगाया, इससे दुगुना समय के लिए लगाया था। इसको बोलेंगे 1 महीना, इसको 2 महीना। आप अपने हिसाब से 12 महीना बोलिए, इसको 24 महीना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। 1 साल बोलिए, इसको 2 साल बोलिए, यानी दुगुना समय के लिए लगाया। तो हम जानते हैं पूंजी को और समय को जब गुना करते तो क्या प्राप्त होता है, हमको लाभ होता है ना। तो पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, लाभ। पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, लाभ। तो हम बोलेंगे ए का लाभ कितना 1, अब बी का लाभ कितना, बोलिए ना जी, बी का लाभ 6। अब बोलेंगे कुल लाभ, कुल लाभ मतलब ए का लाभ भी और बी का लाभ भी, टोटल मिलाकर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। यही तो पूछ ही रहा था हमसे। ए का पूछेगा तो 6 से गुना करेंगे, बी का पूछेगा तो 1 से गुना कर देंगे। बोलेगा ए और बी में अंतर कितना है तो 5 से कर देंगे, कोई दिक्कत। जहां से जो पूछेगा आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत। हमसे लास्ट में पूछा है तो कुल लाभ, कुल का मतलब होता है टोटल, दोनों आदमी को मिला के टोटल लाभ कितना हुआ, तो 6 और 1 7। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्या बोले, हो गया था ये। चलिए कह रहा है ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार को क्या करता है, शुरू करता है। ये सब लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। ए जो है ना कुछ धन लगाकर, कुछ नहीं रहेगा राशि, मान ले 2 रुपया या 4 रुपया, 2 लाख या 5 लाख नहीं रहेगा तो क्या मान लेंगे, एक्स या वाई जेड, कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। कौन कौन आदमी का चर्चा है, ए का भी चर्चा है, ए का चर्चा है, बी का चर्चा है ना, उसके बाद किसका चर्चा है, सी का, यानी तीनों आदमी शामिल होगा ना। तो 3 जगह निर्धारित कर लीजिए अपने मन से, ए बी और सी। देखिएगा इधर कह रहा है ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, कुछ धन लगाकर व्यापार को शुरुआत किया। तो हम मान लेते हैं ए कितना रुपया लगाया, कुछ धन मान लेते हैं एक्स, कोई दिक्कत। ए कुछ धन लगाया, मान लीजिए 100 रुपया लगाया, नहीं जानकारी था यहां पर नहीं बोला, कुछ धन लगा व्यापार को शुरुआत किया। उसका 4 माह बाद, 4 माह बाद, 4 महीना के बाद ए की 3 गुना पूंजी, ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर कौन, बी 4 महीना के बाद आया। किसके 4 महीना के बाद,
ए के 4 महीना के बाद, ए अकेले बेचारा पहले 4 महीना तक पूंजी लगाकर व्यापार को चला रहा था। 4 महीना के बाद इसका 3 गुना पूंजी, बोला है ना, ए की 3 गुना पूंजी लगाकर कौन, बी। तो ए का 3 गुना पूंजी, बी सोचा कि 4 महीना तो बीत गया है, अब ई बोला कि 4 महीना के बाद आप आए हैं, तो मन में सोचा कि 4 महीना के बाद हम एक्चुअली लेट से अबे किए हैं, तो हम 3 गुना पूंजी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका 3 गुना पूंजी लगाकर कौन, बी, इसका 3 गुना पूंजी लगा दिया, 3 गुना पूंजी, बी को कितना धन बोलेंगे हम, 3x, कोई दिक्कत। 3 गुना पूंजी ला करके बी कितना महीना बाद, 4 माह बाद, इस पर लिखेंगे 4 माह बाद आया, नहीं आया, समझेंगे। अगर ये ए शुरुआती में आया होगा तो मान लीजिए 1 साल की बात करेंगे तो ए कितना महीना रहेगा, 12 महीना, बोलिए ना। ए अगर शुरुआत में आया होगा तो 1 साल पर अगर हम लाभ को बांटेंगे, पूंजी को बंटवारा करेंगे तो ए कितना महीना रहेगा, 12 महीना रहेगा ना। अब 4 महीना के बाद एक्चुअली ये आया बी, 4 महीना का धन कुछ लगाया, वो छोड़िए, 3 गुना लगाया, 4 गुना लगाया, 5 गुना लगा, उससे खैर अभी मतलब नहीं है। ए शुरुआती में आया और 1 साल की बात करेंगे तो ए 12 महीना रहेगा। अब 4 महीना के बाद बी आया, ये 4 महीना के बाद ए ने किया तो रहेगा कितना महीना, जितना महीना रहा जाता उसी से गुना किया, जो बीत गया ना। 4 महीना बाद आया तो रहा कितना महीना, ये 8 महीना, तो 8 महीना से गुना कर सकते हैं कि नहीं। अब आगे पढ़िए क्या कर रहा, कह रहा तथा उसके बाद, उसके 2 माह बाद, उसके 2 माह बाद, किसके बाद, बी के 2 माह बाद कौन आया, सी। बी बेचारा अपन सी को लाया बोल करके, इसके 2 माह बाद, इसके 2 महीना बाद, इसके 2 माह बाद, ई तो पहले से ऑलरेडी आया था 4 महीना के बाद, इसके 2 महीना के बाद आया, इसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर ना, 2 गुना पूंजी लगाकर, बी का 2 गुना पूंजी कितना बोलेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। बोला है कि बी जो आया था सो 4 महीना के बाद ए का 3 गुनी पूंजी लगा दिया। अब बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, बोलता कभी कभी कि 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष तो 24 महीना लेते, ठीक है। वर्ष बोला यानी कि 1 साल यानी 12 महीना, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इधर। बोला है कि बी 4 महीना के बाद ए का 3 गुनी पूंजी लगा दिया, तो ए लगाया था x रुपया, तो अगर 3 गुना पूंजी 3x, 4 महीना के बाद आया, तो ये 1 साल की बात करेंगे हम, तो कितना महीना रहेगा, 12 महीना। अब ये 4 महीना के बाद आया, तो 4 महीना बीत गया, तो बी कितना महीना रहेगा, 4 महीना के बाद आया तो बी कितना महीना रहा, 8वें महीना के हिसाब देंगे इसको ना। बोला है उसके 2 माह बाद, किसके, बी के 2 महीना के बाद आया सी, ये तो पहले ऑलरेडी 4 महीना के बाद आया, तो 4 और 2 कितना महीना बाद आया, यानी कि 6 महीना के बाद आया, तो रहेगा कितना महीना, 6वें महीना, क्योंकि 12 महीना का साल होता है, तो 6 महीना के बाद आया तो रहेगा कितना महीना, 6वें महीना। यानी पूंजी गुना समय क्या हो जाएगा, लाभ, पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ, ए का लाभ, बी का लाभ, सी का लाभ, सब अनुपात में है, काट छाट करेंगे तो हो जाएगा। एक्स एक्स काटिए, सब में कटेगा ना, 6 भी कटेगा, एक बार लिख देते हैं, 12, 8 तरीके 24, 6 छके कितना 36, काट छट कर दूं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया कितना 36। अब देखिए लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है हमसे, वर्ष के अंत में, तो समझ में आ गया था, यानी 1 साल रहा, ठीक है। वर्ष के अंत में होने वाला, यहां से कोई मतलब ही नहीं, देखिए यहां से लाइन फंसाने वाला है, होने वाला कुल लाभ का कौन सा भाग के बगल में का लगा है, कौन सा भाग के बगल में, पहले बोलता था ना हम लोग को, कुल लाभ का 4/5 भाग ए को प्राप्त हुआ, बोलता था, तो 4/5 था, इसे जिसमें काय से उसको हर मानते हैं, बाद बाकी वाला को अंश मानते, बताए थे। तो कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त हुआ, तो कौन सा भाग के बगल में का लगा, ये का कुल लाभ के साथ लगा है का, या फिर ए के साथ लगा है,
कौन सा भाग के बगल में ये जो का लगा, ये वाला का से किसके साथ लगा? कुल लाभ के साथ का कि ए के साथ? कुल लाभ के साथ। जिसमें का या से लग जाए उसको क्या मानते हैं? हर, डिनोमिनेटर। यानी मान लीजिए अगर 4/5 रहता यहाँ पर, जिसमें का या उसको हर वाला मानते हैं, यानी जिसमें का लग जाता है उसको नीचे वाला मानते हैं, बाद बाकी को अंश वाला मानते हैं। मानते हैं कि ना? बोलिए। जिसमें का लग जाए उसका हर वाला मानेंगे, यानी कुल लाभ का जो भी मान होगा नीचा जाएगा। बोलिए ना जी। कुल लाभ का मान नीचा जाएगा। अब बाद बाकी ए वाला को क्या करेंगे? ऊपर में रख देंगे, रख देंगे इतना भाग। तो कुल लाभ जोड़िए, ए का लाभ 1, बी का लाभ 2, सी का लाभ 3। तो ए का लाभ 1, बी का लाभ 2, सी का लाभ 3। तो तीनों आदमी को मिला के 3 2 5 और 1 कितना? टोटल लाभ हो गया 6। इसमें ए को कितना मिला? ए कितना मिला? 1। यानी 1/6 भाग। समझ में आया कि ना? आपका आंसर ये डी होगा। समझे? छापिए। हम तो मान लीजिए वो सब लाइन जानते हैं, इतना मेंशन करके बताते हैं क्यों? ताकि आप समझ पाए, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बन पाए आपसे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना? सब बात नहीं। अब यहाँ से जैसे कि ये पार्टनरशिप है, फिर एज प्रॉब्लम बता देते, पीडीएफ तैयार हो ही गया। एज प्रॉब्लम बता देते हैं, उसके बाद में एवरेज बता देंगे, फिर CISI बता देंगे, उसके बाद फिर टाइम एंड वर्क पर चलेंगे। ठीक है? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाए, रेशियो पर सब कंप्लीट हो जाएगा। सारा रेशियो बना देंगे, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे? आगे बढ़े? दोबारा बताने की आवश्यकता है? नहीं है? चलो ठीक। अब ये कपर मंडल को फोड़ देते हैं। चलिए बनावे आगे। देखिए बस अलग टाइप है, कुछ नहीं। देखिए मनोहर पोथी है, 3 चरवाहे ABC मिलकर एक चारागाह 4747 रुपये पर लेते हैं। चारागाह मतलब जैसे कि मान लीजिए मैदान नहीं रहता है, घास का मैदान रहता है, अभी गांव घर में लोग खरीद लेता है, घास को नहीं खरीदता है, जानवर से खिलाने के लिए अपना मवेशी को ले लेता है कि हमको ये प्लॉट दे दीजिए, या फिर जैसे कि क्या कहते हैं उसको, नार पुआर जो होता है उसमें ना होता है, उसको लोग खरीद लेता है। 3 चरवाहे, क्या को है चरवाहा? कौन कौन? A, B और C। एक चारागाह कितना रुपया में लेता है? 4747 रुपया में लेता है। ठीक है? इतना रुपया में लिया। चलिए ध्यान देंगे इधर, जो निश्चित राशि रहेगा उसको तुरंत साइड में लिख लेंगे, फिर जो मेंशन किया रहेगा उसको आराम से बैठाएंगे, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ के, फिर जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उसी पद से करेंगे, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझे बात को? चलिए कह रहा है A की 30 गाय, A की 30 गाय, A की 30 गाय, कितना गाय? 30 गाय, कितना महीना तक? 10 महीना तक। चलिए A की 30 गाय, A की 30 गाय, 30 का कितना महीना तक के लिए? 10 महीना तक के लिए। 30 का यानी 30 का 80 से कौ लिख दिए, ठीक है ना? 30 गाय 10 महीना तक के लिए। फिर उसके बाद में क्या बोला है आपसे? B की 20 गाय तथा 20 बछड़ा। तथा का और का मतलब क्या चीज? तथा और का मतलब जोड़, क्योंकि राम तथा श्याम, राम और मोहन
और तथा एवं ये सब जोड़ने का काम करता है, अगला सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसलिए तथा और का मतलब होता है जोड़, ध्यान रखना। बी की 20 गाय, बी की 20 गाय, बी की 20 गाय तथा 20 बछड़ा, तथा और का मतलब क्या चीज, जोड़। 20 गाय, 20 का 20 है ना जी, 20 बछड़ा है। बी की 20 गाय तथा 20 बछड़ा, बछड़ा को बी मान ले, कोई दिक्कत। बी की 20 गाय तथा 20 बछड़ा, कितना महीना तक, 1 बरस तक। देखिए इधर अब एक नहीं लिख देंगे तुरंत, जब महीना में लिखे तो सब कुछ महीने में लिखाएगा, समझे बात को। जब वर्ष में लिखाएगा तो सारा चीज वर्ष में ही लिखाएगा। तो 1 बरस, 1 बरस का मतलब कितना महीना, 12 महीना। चलिए आगे पढ़ते आओ। कह रहा सी की 30 गाय तथा 10 बछड़ा, 30 गाय तथा 10 बछड़ा, 30 गाय तथा 10 बछड़ा, ठीक है ना। 30 गाय तथा 10 बछड़ा कितना महीना तक, 8 महीना तक चलता है, ठीक है ना। 8 महीना तक चढ़ता है, 8 से गुना कर देंगे, 8 महीना तक चढ़ता है तो 8 से गुना कर देंगे। क्लियर है ना, समझ पाए। देखिए अब कहीं पर कौ है, कहीं पर बछड़ा है, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए अगला लाइन में मेंशन किया हुआ ही रहेगा। अगर अगला लाइन काट देगा तो तुरंत बोल देंगे प्रश्न गलत है, समझे बात को। तो कैसे जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ पाएंगे। देखिए यदि एक गाय 2 बछड़े के बराबर घास खाती है, नहीं करा, एक गाय 2 बछड़े के बराबर खाती है, भोजन करती है, तो लिखेंगे यहां पर, देखिए लिखते हैं, एक गाय 2 बछड़ा के बराबर घास खाती है ना। देखिए आपको शुरुआत में बताए थे, जब दुइये गो राशि बराबर के रूप में रहेगा तो क और बछड़ा के जब हम रेशियो लिखेंगे तो 1 और 2 है ना, है कि नहीं। जब दुइये गो राशि बराबर के रूप में रहेगा तो इसके गुणांक वाला को सीधा ऐसे पलट देते हैं, कोई दिक्कत। 1 2 है ना, तो पलट के कितना लिखेंगे, ठीक है। अब हम बोलेंगे कौ के जगह पर कितना, 2, बछड़ा के जगह पे कितना, 1। अब बहुत लोग बैठाते 1 कौ बराबर 2 बछड़ा, इस तरह से 30 कौ बराबर कितना, 60। चाहे बछड़ा मान लेते जिसको गाय मान लेता, लेकिन रेशियो बैठाने में आसान हुआ, कोई दिक्कत। बैठाए हम, चले बैठाते। देखिए इधर 30 कौ है, 1 कौ के जगह पे कितना माने, सी के जगह पर 2, सी के जगह पे कितना, 2 मान ले, गुना 10। क्लियर है। उसके बाद देखिए 20 कौ के जगह पे कितना, 2, तो 2 मान लेंगे, प्लस 20 बछड़ा के जगह पे कितना, बोलिए ना जी, बछड़ा के जगह पर 1, ठीक है। उसके बाद ये कितना महीना तक था, 12 महीना तक था। 30 कौ, कौ के जगह पर कितना, कौ के जगह पर 2 प्लस 10 बछड़ा, बछड़ा की जगह पे कितना, बछड़ा जगह पर 1 मान लीजिए, 1, कितना महीना तक, 8 महीना तक, ठीक है ना। चलिए लाइव वाले किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए लिखते हैं हम इधर 30 दूना 60 गुना 10 लिखिए, 60 गुना 10, कोई दिक्कत। इसको लिखिए 20 दूना कितना, 40, आप 20 से कम 20, पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे। बोर्ड वहां से पहले गुना होता है फिर जोड़ होता है ना। तो 20 दूना 40, अब 20 से कम 20, 40 और 20 60 गुना कितना बोलेंगे, 12 अनुपात। 30 दूना 60, 10 से कम 10, 60 10 70 गुना 8 बोलेंगे ना। 30 दूना 60, 10 से कम 10, 60 और 10 70 गुना 8, काट छट कर लीजिए। 1 0 सब में काट दे, पहले 1 0 कटेगा, 1 0 इसमें भी काट देंगे, 1 0 इसमें भी काट देंगे, ठीक है। अब काटिए, 4 से कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 4 से 15 चौका 60, और कटेगा
नहीं कटेगा, ये 15 हो गया, ये 14 हो गया, नहीं नहीं कटेगा, सीधा देख लेंगे, इतना जल्दी में देखेंगे ताकि सॉल्यूशन जल्दी से हो पाएगा। 15, 6 तरीके कितना 18, 7 दूने कितना 14, टोटल चारा का इतना, और टोटल इतना रुपये, यानी ए को देना पड़ेगा 15, बी को देना पड़ेगा 8 और सी को देना पड़ेगा कितना 14। इस तरह से जोड़िए, टोटल 47 हो गया, टोटल जोड़िए कितना होता है। देखिए हम जोड़ते हैं कैसे, 15 तिया 45, एक कम था एक दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 15 लीजिए, इसको भी 15, इसको भी 15, 15 तिया कितना हो गया 45। आप देखिए इधर 3 था तो एक दे दिया ना इसको, तो 2 बचा, इसमें कितना बचा, तो कितना हो गया 45 2 47। तीनों आदमी के तुलना तीनों आदमी से, यानी टोटल के तुलना टोटल से पूछ क्या रहा है, ए को कितना किराया देना पड़ेगा, ए को कितना देना पड़ेगा 15 से कर देंगे ना, 15 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। 47 से काटेंगे कितना, 47 से कम 47 बचेगा ना, फिर 0 47 से कम 47, 15 से काटेंगे 15 कम 15, 15 से 15 होगा, ये ना जी। आपका आंसर कितना बी, समझे। क्या बोले, दोगुना करके, किसको दोगुना कर, हाँ तो किसी गाय को या किसी बछड़ा को समान कर लीजिए, आप किसी एक को समान करना पड़ेगा। बछड़ा बनाना है तो सबको बना लीजिए, एक गाय बराबर 2 बछड़ा, तो 30 गाय बराबर 60 बछड़ा, 60 बी मान लेंगे, हर जगह बी ए का ऑप्शन रहेगा, फिर बी बी काट देंगे लास्ट में, ठीक है ना, तो पर भी आंसर होगा आपका। हर दिन मेहनत करिए, प्रयास करिए, ठीक है ना, तभी आप सफल हो पाएंगे। बड़े बड़े ख्वाब सोचते हैं कि ना वो बन जाए वो बन जाए, इसीलिए कहा जाता है कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती। मेहनत करो तो सच्चे दिल से, वरना ये मौका जिंदगी में बार बार कहाँ मिलती। ताली बजाओ ना रे चला। आगे बढ़े, बताना पड़ेगा फिर से, किसको आगे बढ़े। छाप ही रहे अभी तक, क्या बोले, इसको क्या करके बनावे, आप बना लीजिएगा, बनेगा, नहीं बन रहा तो हम क्या करें, उसी से बनाइएगा। क्या बोले, बता दिए है ना, बनेगा कहीं नहीं, एक बार चेक करिए, आपने परेशान हो सकता, हमको परेशान कर सकते हैं। अगर बन जाए तो अभी दीजिएगा 5000 रुपया, अभी रखिएगा, बनेगा, एक बार प्रयास करिएगा, बनेगा, अरे बनेगा, अब हम बोल दिए ना बनेगा।
मतलब एक बार बनाने के बाद छोड़ देते, सोचते हैं कि नहीं बना, हमसे नहीं बन सकता। अरे बनेगा, एक बार और प्रयास करेंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, बन जाएगा आपसे। ए और बी एक चारागाह किराए पर रहते हैं, जिसका कुल किराया कितना है 1250। टोटल राशि है 1250। टोटल को लिख देंगे आप 1250, ठीक है ना। टोटल है 1250। ए और बी एक चारागाह किराया पर लेते। ए और बी के अलावा किसी का चर्चा नहीं है, दुइये भाई साहब रहेगा, ए और बी। चलिए, कह रहा है कि ए और बी एक चारागाह किराया पर लेते हैं, जिसका कुल किराया, टोटल किराया कितना है 1250। ए उसमें 24 गाय 6 माह तक, ए उसमें 24 गाय 6 माह तक चराता है। ए उसमें 24 गाय, 24 गाय कितना महीना तक, 6 महीना तक चराता। ए उसमें 24 गाय 6 माह तक। बी 16 भैंस 4 माह तक। बी 16 भैंस, बी जो है 16 भैंस। बी 16 भैंस कितना महीना तक, 4 महीना तक चराता है। यदि 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस खाती है, देखिए वही रेशियो लिखना होगा। यदि 3 गाय, ये नहीं करा जी, यदि 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस खाती है, जितना कि 2 भैंस खाती है, ठीक है ना। आपस में बराबर होगा, रेशियो कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे आसान यही होगा रेशियो। आप जो चेंज करते हैं ना, 3 गाय बराबर 2 बछड़ा, अब कहीं पर 4 रहेगा तो आप 4 को कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा, तो आपको लिखना होगा यानी कि 2/3 करके लिखना होगा, समझे, फ्रैक्शन में आ जाएगा। इससे अच्छा से रेशियो लिखने में दुइयों को है तो बराबर के रूप में पलट देंगे, ठीक है ना। 2 अनुपात कितना 3, यानी कौ के जगह पर 2 और बैफेलो के जगह पर कितना 3, भैंस के जगह पर 3। चलिए रखते हैं मान। 24 गाय, गाय के जगह पर कितना 2 गुना 6 अनुपात, देखिए इधर। उसके बाद में 16 बछड़ा थी भैंस, एक भैंस कितना है 3, तो 16 भैंस 16 गुना 3 लिख सकते हैं कि ना है, बोलिए। चलिए काट छट करेंगे तो हो जाएगा, अब गुना नहीं करने लगे तुरंत, काटने में परेशान हो जाएंगे। देखिए काटते हैं हम, देखिए काटते हैं। 3 दूना कितना 6, 2 दूना 4 कट गया, कट गया कि नहीं, 2 दूना 4। फिर उसके बाद हम कटेगा 8 दूना 16 और 8 त्रिका कितना, तो 3 अनुपात 2 बोलेंगे, यानी ए को कितना देना पड़ेगा, बी को कितना देना पड़ेगा, दोनों आदमी को मिला के कितना देना होगा, 3 और 2 5। तो टोटल इतना दिया, टोटल 3 और 2 कितना दिया 5। जो पूछेगा उससे गुना करेंगे। क्या पूछा आपसे, पूछ रहा बी को कितना रुपया देना पड़ेगा, बी को कितना देना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। काट छट करेंगे, 5 से कटेगा कितना बार में 25 बार में ना, यानी कि 250 बार में। 250 दुना कितना होगा 500। आपका आंसर कितना, समझ पाए, कोई दिक्कत। चलिए लिखते नहीं हैं, मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं, तब तो बहुत होशियार हैं। तब तक बनाइए अगला प्रश्न को। अब ना नहीं है, पहले था ना, समझ पाए, कोई दिक्कत। शुरू किया जाए, एज, हाँ इसको बता दे रहा हूँ, अथी वाला वो क्या बोल रहे थे अभी, बछड़ा या गाय मानकर जो बना रहे थे, उनका जो प्रश्न था, बना दूं क्या, बना दो इसको। चलिए छाप लिए,
देखिए वो सोचे कि नहीं बनेगा, देखिए बनेगा। देखिए इधर क्या था जी, 3 गाय 2 भैंस के बराबर, ये था 3 गाय 2 भैंस के बराबर, 3 गाय 2 भैंस के बराबर। आप चाहे इसको गाय बना दीजिए टोटल को, या फिर भैंस बना दीजिए, क्या बना वो बोलिए, बोलिए। गाय बनाए, चलिए ठीक है। तो गाय बनाएंगे तो गाय रहने देंगे ना, बस यहां पर देखिए गाय बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि 2 भैंस बराबर कितना गाय, 3 गाय। 2 भैंस बराबर 3 गाय, तो 16 भैंस बराबर कितना, और नहीं पता है तो 16 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे इसमें, 8 से, तो 8 से इधर भी गुना करेंगे, 8 3 कितना होगा 24 गाय, यानी कि 8 2 कितना 16 भैंस के जगह पर हम लिख सकते हैं 24 गाय, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको जैसे के तैसे रहने दीजिए, 24 गाय गुने 6 अनुपात कितना लिखेंगे, 16 गाय बराबर 24 गाय, इसके बदले लिखेंगे 24 गाय गुना 4, ठीक है ना। काट छट कर लीजिए, हो जाएगा। सी से सी कट गया, 24 से 24 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी, टोटल मिला के कितना, टोटल मिला के कितना 5। बी का पूछा था ना जी, बी कितना 2 से, काट छट करेंगे 5 से कितना 250 बार, 250 दूना कितना होगा, क्लियर है, समझे। इसको भी लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। देखिए इधर हो गया आपका, चेंज करिए तो पीडीएफ इसका, लिखिए एज, लिखिए ना एज, क्या बोले, उसी को प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न जो भी था ना, बस इससे ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा आपका, टाइप नहीं रहेगा। एज लिखिए, पहले एक बार बढ़िया से समझा दे रहे हैं। देखिए एज प्रॉब्लम में कुछ भारी नहीं है, हल्का में समझना। देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब, पूर्व बोलिए, पहले बोलिए, या शुरू बोलिए, शुरुआत लिखा रहता है, शुरुआत या आरंभ लिखा रहता है, ये सब का मतलब बिफोर, ठीक है ना। चलिए बोलेगा बाद, पश्चात, अंतिम ही सब नहीं लिखल रहेगा, इस सब का मतलब समझिए आप आफ्टर। अब वर्तमान, अब, अभी, तुरंत, इन सब का मतलब होता है प्रेजेंट। लिख लीजिए, इसी 3 चीज पे हम कुछ बोलेंगे, खाली गौर करिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। हमारी बातों को अगर गौर करेंगे आप, तो तुरंत समझ में आएगा। लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखिए, कुछ बोलेंगे हम, देखिए यहां पर।
लिख लिए ना? गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? देखिए इधर, छोड़ दीजिए, लिखने में व्यस्त। देखिए बाद में लिखेंगे, आप छोड़ दीजिए, ये सब कुछ हो नहीं है, बस हमारी बात को सुनिए, अपने आप याद हो जाएगा। प्रश्न में लिखा रहेगा था, क्या लिखा रहेगा? था। कभी कभी लिखा रहेगा है, ठीक है? था। था का मतलब खाया, खाना खाया था, यानी पहले, यानी खा चुका है ना, था रहेगा। या फिर लिखा रहेगा आपका चुका। आप हमको बताइए कि था चुका जो है, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा? बिफोर, पहले वाला ना जाएगा। प्रश्न में लिखा रहेगा था। राम का उम्र 25 बरस था, राम का उम्र 5 बरस पहले, 25 बरस था, तो 25 बरस पहले बोलेगा या पूर्व बोलेगा, ये सब का था का मतलब क्या चीज? शुरुआत वाला, बिफोर, ठीक है ना? चुका का मतलब क्या हो जाएगा? पहले वाला। ये सब भाषा लिखा रहेगा। बाद का मतलब पश्चात, यानी इसके जगह पर लिखा रहेगा आपका होगा, ठीक है ना? समझे बात को? होगा। अब लिखा रहेगा कि अभी इनका उम्र मान लीजिए 25 है, 5 बरस के बाद कितना होगा? कितना होगा? 30 होगा। आप बोलेगा इनका उम्र जो है 5 बरस के बाद 30 हो जाएगा, तो अभी कितना है? अभी कितना? 25। तो वही को होगा मतलब क्या चीज बोलेंगे? बाद का। अब वर्तमान का मतलब है, जहां पर हाय लिख देगा तुरंत समझ जाएंगे। आपको लिख कर नहीं देगा कि राम तथा श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:2 है, सीधा लिखेगा राम और सोहन की आयु का अनुपात 5:2 है मतलब क्या चीज? तुरंत समझ जाएंगे वर्तमान। कोई दिक्कत है? का मतलब वर्तमान। अब लिखा रहेगा अब उम्र इतना है, अब का मतलब वर्तमान, अभी का मतलब इतना, तुरंत का मतलब वर्तमान, सब का मतलब यही होता है। यही प्रश्न में आपका लिखा रहेगा है, होगा, था। समझे ना बात को? चुका। लिखना है तो लिख लीजिए उसी के पीछे। ये सब भाषा का प्रयोग नहीं देगा, केवल ये लिख देगा तो समझ जाएंगे ना। ये सब होता है। ये होगा का मतलब बाद, पश्चात। बोले अब हम कुछ समझा देते हैं पहले, क्या हमारे साथ बोलेंगे? आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेंगे। देखिए इधर, गौर करेंगे। बाद बोलेगा या फिर बोलेगा आपके पश्चात, ठीक है ना? क्या हुआ जी? ठीक से बैठिए, ऐसे पैर करके बैठते हैं लोग। इंटरव्यू देने जाएंगे ऐसे बैठेंगे? थैंक्स यार। ला निकालिए देगा तुरंत। आप जाते हैं कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने या फिर कोई ऑफिस में बैठते हैं, आपके बैठने का पर्सनैलिटी स्टाइल पहले देखता है कैसे बैठे। अब जाए ऐसे बैठ गए तो फिर भले आप में क्वालिटी हो, लेकिन वो चीज़ पहले दे करके आपको डिसलेक्ट कर देगा। अच्छी बात है, फिर भी बैठे हैं क्लास में। देखिए इधर, समझेंगे? गौर करिए। हम बोलेंगे, हम अपने ऊपर लेकर के बोलते हैं, चलिए ठीक है। मान लीजिए मेरा उम्र, एग्जाम्पल में मान लेते हैं 25 बरस, ठीक है? 5 बरस के बाद कितना होगा? 5 बरस के बाद कितना बोलेंगे हम? 5 बरस बाद। 5 बरस बाद बोलेगा तो +5 लिख के इंडिकेट करेंगे, ठीक है?
क्या बोले? सॉरी 20 लिख दिए, 30। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर 5 अभी वर्तमान में कितना है? 25। 5 बरस के बाद कितना बोलेंगे? अब 5 बरस पहले बोलेंगे तो कितना बोलेंगे हम? 20। अब क्या करेगा आपसे कि गायब कर देगा, ये वाला गायब कर देगा, ठीक है ना, और ये वाला गायब कर देगा। बोलेगा कि आपका उम्र 5 बरस पहले, बोलेगा आपका उम्र 5 बरस पहले कितना था? तब बोलिए कि 5 बरस बाद कितना होगा। रुकिएगा, अभी हल्ला नहीं करिए, रुकिए। बोलेगा कि 5 बरस पहले आपका उम्र था 20, 5 बरस पहले आपका उम्र कितना था? तो कोई भी आदमी बोलता था हमेशा वर्तमान में बोलता है, यानी प्रेजेंट में, अभी बोल रहा है, समझे बात को? यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा है ना, यानी उसको पता है कि हमारी उम्र कितना है कि नहीं, तब ना बोल रहा है कि 5 बरस घटा के बोल रहा है। वो उम्र पता है तब ना। आप सोचते हैं कि ये दे दिया है तो अगला हमको पता नहीं है, सब पता रहता है, बस अर्थ आपको देखना है, एनालिसिस करना है, कैसे पता करना है, समझिए। बोलेगा कि भाई साहब आपका उम्र 5 बरस पहले था 20, है ना, तब 5 बरस बाद कितना होगा? तो पहले सोचेंगे हम कि 5 बरस पहले मेरा 20 था, तो अभी कितना है? अभी कितना है? 25, यानी 5 बरस बाद जाएंगे। 5 बरस पहले मेरा था 20, अब 5 बरस बाद यानी कि अभी आएंगे तो कितना? मोबाइल से बतियाते हैं हमेशा, बहुत महान है आप। देखिए इधर 5 बरस पहले मेरा उम्र था 20, तो हम सोचेंगे कि पहले 5 बरस पहले वर्तमान में लेके जाएंगे, ठीक है ना। 5 बरस पहले मेरा था 20, 5 बरस पहले जोड़ के लाएंगे कहां पर? 25 पर, वर्तमान पाएंगे। अब 5 बरस और आगा जाकर के बोलेगा कि बोलेगा आपसे कि 5 बरस पहले 20 था, तो बोले कि 5 बरस के बाद कितना होगा आपका उम्र? तो सीधा बोलेंगे 25 पर। तो 5 बरस पहले 20 था, तो पहले वर्तमान में आएंगे 5 बरस जोड़ करके, क्या? तब 25 होगा। अब 5 बरस और जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हमको? 30 पर। अब यहां से यहां जाने के लिए डायरेक्ट 5 और 5 10 कर लेंगे, कोई दिक्कत? यानी बोलेगा पूर्व, 5 बरस पूर्व, अब 5 बरस क्या चीज? बाद। अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है, बताए थे कि नहीं बात को? बताए थे ना, अपोजिट में जुटता है और सेम में घटता है। बोलेगा 5 बरस पहले भाई साहब आपका उम्र था 20, तो 5 बरस पहले और कितना हो जाएगा आपका? 5 बरस पहले और का मतलब जोड़, यानी और जोड़ देंगे। 5 बरस पहले 20 था, तो 5 बरस पहले और कितना जाएगा? तो सेम डायरेक्शन में क्या बोले थे? घटता है, सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट में जुटता है। तो 5 और 5 कितना होगा? 10। तो यहां से डायरेक्ट 10 घटा लीजिए, या फिर यहां से 5 घटा लीजिए, कोई दिक्कत? तो कितना बोलेंगे हम? 15। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा सर इतना बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखिए बोलेगा आपसे कि पिता और पुत्र, फादर और सन, पिता और पुत्र, यानी 10 साल के बाद पिता और पुत्र, मान लीजिए अभी को बोलते, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल मिला के 40 बरस है। पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 40 बरस है। हो सकता है पिताजी 30 के होंगे और पुत्र 10 का होगा, पिताजी 32 के होंगे, पुत्र 8 बरस का होगा, ये भी हो सकता है ना। तो बोले हैं कि पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 40 बरस है मतलब क्या चीज? वर्तमान, प्रेजेंट, ठीक है ना, 40 बरस है। बोलेगा 10 बरस के बाद उन दोनों का उम्र का योगफल कितना होगा? आप मान लेते हैं, अब एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा पिता और पुत्र का कितना कितना है, तो बोलेगा पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 40 है, पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 40 है। तो 10 बरस के बाद इन दोनों का उम्र का योगफल कितना होगा? 50। तो 10 बरस इसमें भी बढ़ेगा और 10 बरस इसमें भी बढ़ेगा, तो 10 10 कितना बढ़ेगा? 20 बरस। तो 40 और 20 कितना होगा? समझे कि ना बात को? जितना ही इसमें बढ़ेगा उतना इसमें भी ना बढ़ेगा। हम बोले इनका उम्र मान लीजिए 25 है, इनका उम्र मान लीजिए 10 बरस है ना, तब 25 और 10 कितना बोलेंगे?
35। आप बोलेंगे मान लीजिए इनका हुआ कि 25, इधर वाला का 25 है, इधर वाला का 10 है, दोनों का उम्र जोड़ दिया था, अभी कितना हो गया 35। 5 साल के बाद दोनों का उम्र का योगफल कितना होगा? 5 साल के बाद कितना? 5 साल के बाद 45। तो 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे, अब 5 साल इसमें भी ना बढ़ेगा कि एक आदमी बढ़ेगा एक आदमी भुटबे रहेगा, नहीं ना, दोनों आदमी बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे 5 और 5 कितना बढ़ेगा? तो दोनों आदमी बढ़ेगा 10। तो 35 10 कितना होगा? 45। समझ में आया? दोनों में बढ़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम बोलेंगे कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इनका उम्र हो जाएगा 45 बरस। 5 साल के बाद इनका उम्र हो जाएगा 45। तो 5 साल पहले कितना होगा? बोलिए 35। 5 साल के बाद 45, तो बाद में मतलब 45 ना, अब 5 साल पहले पूर्व मतलब क्या चीज? हला नहीं करिए। 5 साल के बाद 45 होगा, ठीक है ना। अब बोला 5 साल पहले कितना था, तो क्या बोलेंगे? तो 5 साल पहले घटाएंगे तो कितना? 40। 5 साल पहले और घटाएंगे कितना जाएगा? समझ पाए? अब अपने आप से कर लेंगे, प्रेजेंट में हमेशा लाने की कोशिश करिएगा, तुरंत समझ में आएगा। कुछ भी हो जाए प्रेजेंट में पहले लाने की कोशिश करिएगा, कभी गलत नहीं हो सकता। समझे बात को? कोई दिक्कत? टाइम है और हाँ, तो अलग से मेंशन किया रहेगा, या तो रेशियो में दिया रहेगा कन्वर्ट करके, रेशियो में दिया रहेगा 2:3 इस तरह करके देगा। समझे बात को? अब मान लीजिए फादर होगा 3 और इधर अनुपात 2 है ना, तो दोनों आदमी का उम्र का योगफल कितना है जी? 40। और दोनों आदमी का उम्र का योगफल 3 और 2 5। पूछेगा सन का तो कितना से? 2 से। पूछेगा फादर का तो कितना से? 3 से। कोई दिक्कत? अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है? समझे ना? क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन तो करवा देते। 1 मिनट बोल दीजिए, रुक जाइए। बंदो कर दिए, बंद किया तब ना बंद हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।